नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था और वे दोनों भरे पूरे थे। लेकिन एक कमी उन्हें हमेशा खलती थी कि वे संतानहीन थे। वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया। उनसे लोगों ने जो भी कहा उन्होंने सब किया, लेकिन उनके कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन गांव में एक महान संत आए जिनका नाम था महात्मा आकाशवाणी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उन्हें दिव्य ज्ञान के लिए पूजते थे। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को पता चला कि महान संत आकाशवाणी उनके गांव में आए हैं, तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा, यदि कोई है जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है तो वह ये महात्मा ही हो सकते हैं। वह अगले ही दिन संत के पास गए और विनम्रता से अपना दुख उन्हें सुनाया। संत ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या और आत्मनिवेदन की आवश्यकता होगी। केवल बाहरी उपायों से तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें अपने भीतर की इच्छाओं को त्यागना होगा और केवल परमात्मा में विश्वास रखना होगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने थोड़ी देर सोचा और ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संत के आदेश का पालन करने का निश्चय किया और तपस्या में जुट गए। वे कई महीने तक साधना करते रहे और अंततः एक दिन एक दिव्य प्रकाश से उनके घर में एक बच्चा प्रकट हुआ। यह बच्चा न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी आंखों में ऐसी अजीब सी चमक थी जैसे वह किसी गहरे ज्ञान का वाहक हो। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और था और इस बात का एहसास ब्राह्मण और उसकी पत्नी को समय के साथ हुआ। वे इस बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करने लगे, लेकिन एक सवाल उनकी मन में हमेशा गूंजता रहता था कि यह बच्चा असल में कौन है और इसका जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ वर्षों बाद इस बच्चे ने भी एक प्रश्न पूछा जिसने न केवल उसके माता पिता बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बच्चे का सवाल था कि असली माता पिता कौन होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया और उनसे एक जिज्ञासा पूछी, गुरुजी, हमारे असली माता पिता कौन होते हैं? क्या वे वही हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है या फिर कोई और? शिष्य का सवाल साधारण सा लग सकता था, लेकिन उसमें गहरी तात्विक समझ की तलाश छिपी हुई थी। गुरु बुद्ध ने शिष्य की बात को ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुमने एक गहरी बात पूछी है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने शिष्य से कहा, कहानी ध्यानपूर्वक सुनाना और समझाना। बुद्ध ने कहानी की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का जीवन भरा पूरा और सुखमय था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वे संतानहीन थे। वे बहुत समय तक संतान प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहते थे, लेकिन कोई भी उपाय उनके जीवन में काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक दिन एक महान संत के दर्शन किए जिनके पास जीवन के सारे उत्तर थे। संत ने उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए संयम, तप और एक विशेष साधना करनी होगी। यदि तुम सच में ईश्वर की कृपा चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संत के आदेश का पालन किया
और कठोर तपस्या शुरू की। कई महीनों तक उन्होंने साधना की और अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। एक दिन जब वे शांति से ध्यान में बैठे थे, ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि उनके घर में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उसी प्रकाश के बीच से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। यह बालक न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह सारा ज्ञान और शांति लेकर आया हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपने घर में अपनाया और उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। वे उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षा देने लगे। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसकी बुद्धि भी उतनी ही तेज थी। कुछ महीनों के बाद एक दिन बालक ने अपने माता पिता से सवाल किया, प्यारे माता पिता, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपने मुझे जीवन के हर सुख सुविधा से परिपूर्ण किया है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस लिए इस संसार में आया हूं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन वे उसे कोई भी संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं दे पाए। तब वे उसे एक साधु के पास ले गए, जो आसपास के जंगल में तपस्या करता था। यह साधु एक महान योगी था, जो संसार और आत्मा के रहस्यों को समझता था। साधु ने बालक को अपनी शरण में लिया और उसे जीवन के रहस्यों को सिखाना शुरू किया। वह उसे ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के बारे में बताने लगा। बालक ने गुरु के साथ कई वर्षों तक कठिन साधना की और धीरे धीरे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति है। कुछ वर्ष उस बाबा के पास रहने के बाद एक दिन जब बालक ने पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, लेकिन अब मुझे यह सवाल सताता है कि मेरे असली माता पिता कौन हैं? क्या वे मेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं या फिर आप जैसे गुरु हैं जिन्होंने मुझे जीवन का असली मार्ग दिखाया? अब यहां से ये कहानी और भी शिक्षा प्रति होने वाली है, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। उस बालक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, तुमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता ने तुम्हें इस भौतिक संसार में लाया और तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया। वे तुम्हारी भौतिक जीवन के निर्माता हैं, लेकिन तुम्हारे असली माता पिता वे हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझाया, तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया और तुम्हारी आत्मा को जागृत किया। वे तुम्हारे आध्यात्मिक माता पिता हैं। गुरु ने आगे कहा, जो तुम्हें केवल इस संसार के भौतिक सुख और विलास के बारे में सिखाते हैं, वे तुम्हारे भौतिक माता पिता हैं, लेकिन जो तुम्हें जीवन के सच्चे उद्देश्य, आत्मा की उन्नति और संसार के पार देखना सिखाते हैं, वे ही तुम्हारे असली माता पिता होते हैं। बालक ने गुरु की बातों को गहरे मन से समझा और उसकी आंखों में एक नया प्रकाश चमकने लगा। उसे अब स्पष्ट हो गया कि असली माता पिता वही हैं जिन्होंने उसे आत्मा की उन्नति और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बताया। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और जीवन के इस गहरे सत्य को आत्मसात करने का प्रण लिया। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भीतर जो ज्ञान अब उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हें किसी भी बाहरी रूप से नहीं मिला, बल्कि वह तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रकाश है। इसी ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलकर तुम सभी प्राणियों के लिए एक आदर्श बन सकते हो।
गुरु बुद्ध ने शिष्य को यह कहानी सुनाने के बाद कहा, तुम्हारे असली माता पिता वही हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर आत्मा का ज्ञान और सत्य का बोध जगाया। जन्म देने वाले माता पिता हमारे भौतिक जीवन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन असली माता पिता वही होते हैं जिन्होंने हमारी आत्मा को सच्चाई और शांति का मार्ग दिखाया। तुम उन्हें आदर दो जिन्होंने तुम्हें जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को समझाया। शिष्य ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। अब मैं जानता हूं कि असली माता पिता कौन होते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, एक बुद्धिमान शिष्य वही है जो अपने गुरु और जीवन के सत्य को समझता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। यही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। और इस प्रकार शिष्य ने न केवल अपने जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान किया, बल्कि अपने गुरु और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी आत्मसात किया, क्योंकि वह जान चुका था कि असली माता पिता वही होते हैं जो आत्मा को सत्य और शांति का रास्ता दिखाते हैं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन का महत्व। जन्म देने वाले माता पिता हमारे भौतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन असली मार्गदर्शन और जीवन का उद्देश्य वही व्यक्ति दे सकते हैं जो हमें आत्मज्ञान और सत्य का बोध कराते हैं। संत और गुरु हमें जीवन के गहरे रहस्यों और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य समझाते हैं। आध्यात्मिक माता पिता जो हमें केवल शारीरिक और सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे असली माता पिता होते हैं। इनका सम्मान और आभार अति महत्वपूर्ण है। सच्ची शिक्षा। जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, शांति और सत्य की प्राप्ति में है। यह ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और गहरी साधना करते हैं। धैर्य और तपस्या। संतुष्टि और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें धैर्य, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और अपने भीतर की शांति को स्थापित करने की जरूरत होती है। आध्यात्मिक जागरण। जब हम अपने गुरु या किसी योग्य मार्गदर्शक से सीखते हैं, तो हम न केवल भौतिक जीवन को समझते हैं, बल्कि आत्मा के अस्तित्व का उच्चतम सत्य भी जान पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन के असली माता पिता वही होते हैं जो हमें केवल शारीरिक जीवन नहीं, बल्कि आत्मा का मार्ग भी दिखाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।